स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 10 का प्राकृतिक संसाधन में आज हम आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा के बारे में बताएंगे। सौर ऊर्जा के बारे में आप लोग जानते हैं कि सोलर पैनल्स के बारे में कि सन के लाइट से हम लोग जो ऊर्जा पैदा करते हैं, बनाते हैं, वो क्या हुआ? आपका सौर ऊर्जा हुआ। फिर अगर बात करें पवन ऊर्जा की, तो पवन चक्की के बारे में सुने होंगे और ये ज्यादातर इंडिया में, राजस्थान में देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। पवन चक्की से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बिजली का उत्पादन कर सकते हैं या खेतों की सिंचाई करने में इन सब चीजों में यूज करते हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर जो भी चीज समझ में नहीं आए तो मैसेज कीजिएगा कि सर हमें एक बार समझा दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत लॉन्ग है और इसका एक एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग बड़े हैं, आप लोग खुद से कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग पूछिएगा। भूतापीय ऊर्जा के बारे में, तो जमीन के अंदर से निकलने वाली प्राकृतिक उष्मा है। इटली में 1904 इसमें भूतापीय ऊर्जा को विकसित किया गया था। अभिषेक, बातें नहीं, क्योंकि बातें करोगे तब तो हम यही वीडियो हम डालेंगे, समझ लेना। आजकल न्यूजीलैंड, मैक्सिको, जापान, रूस, आइसलैंड, हवाई द्वीप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया आदि शहरों में भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का? जैसे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़े होंगे आप लोग कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है। भूतापीय ऊर्जा होता है जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, जो जमीन के अंदर से, नीचे से उष्मा से प्राप्त होता है एनर्जी, उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं और ये इन सब देशों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे है आपका पेड़ पौधे तथा वन्य जीवन जीव जंतु संसाधन। जैसे पेड़ पौधे और वन्य जीव कैसे हम लोगों के लिए संसाधन है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि अभी तक सौरमंडल में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। कहाँ पे? सौरमंडल में। जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन अर्थ पे ही, पृथ्वी पे ही जीवन है और यहीं पे पेड़ पौधे, पानी, इन्वायरमेंट मतलब वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ये सब है। जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल के मिलन क्षेत्र को जैवमंडल कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व है। जीवन के मुख्य 3 रूप हैं: पेड़ पौधे, जीव जंतु और जीवाणु। समस्त पृथ्वी पर 3 लाख से अधिक पेड़ पौधे एवं 10 लाख से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती है। भूमि, जल, वायु और जैवमंडल के जीवों के बीच ऊर्जा एवं पदार्थों का आदान प्रदान चलता रहता है। पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर कैसे निर्भर है और ये ऊर्जा का आदान प्रदान कैसे होते रहता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि कोयला क्या होता है। कोयला के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जीव जंतु और पेड़ पौधे मतलब जैव रूप से जो बनता है कोयला, जीवाश्म ईंधन कहलाता है कोयला। तो ये पेड़ पौधे और जीव जंतु के दबने से ही करोड़ों साल मतलब कई साल तक वो जमीन मतलब धरती के अंदर दबे रहे, जिसके कारण से कोयला का निर्माण हुआ। उससे हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी का निर्माण करते हैं कोयला से। कैसे? जैसे कोयला को जला के हम लोग क्या करते हैं, उससे हीट होता है, हीट पे पानी डालते हैं तो उससे स्टीम निकलता है। स्टीम से हम लोग टरबाइन को चलाते हैं या मोटर पंखे को घुमाते हैं, उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, तो हम लोगों को एनर्जी मिलता है। या तो कोयला को अगर डायरेक्ट हम लोग जलाते हैं तो उससे क्या होता है? तो हीट एनर्जी भी मिलता है हम लोगों को। ये हुआ। और जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे पे कैसे निर्भर है? अगर आप लोग सोचिए कि पेड़ पौधे नहीं होंगे, जैसे हम लोग धान, गेहूं, चावल ये सब खाते हैं, तो क्या होता है? ये पेड़ पौधों से ही हम लोगों को मिलता है। अगर पेड़ पौधे फल देना बंद कर दे, बोले आम का पेड़ बोले कि मैं इस साल इसमें फल आऊंगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं हम लोग मतलब आम का ही पेड़ नहीं बल्कि सारे पेड़ पौधे जो हम लोगों को फल देते हैं, अगर वो फल देना बंद कर दे, यानी तो हम लोगों को ये पेड़ से क्या मिलता है? लकड़ियां भी मिलती है। लकड़ियां को भी जला करके हम लोग खाना पकाते हैं। जैसे प्राचीन काल में क्या होता था? कच्चा खाना खाया जाता था। लेकिन कच्चा खाना खाने से क्या होता है? अभी भी हम लोग अगर कच्चा खाना खाते हैं तो पेट में क्या होता है? अल्सर हो जाता है, मतलब पाचन क्रिया खराब हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। या साइंस में हम पढ़े हैं कि खाना पीना हम लोग खाते हैं तो प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, बहुत चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हम लोगों को जरूरी है। तो फैट्स भी देखिए तो हम लोग को कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। मतलब जितना भी चीज हम लोग खाते पीते हैं सब तो पेड़ पौधों से ही मिलता है।
ऐसा तो नहीं क्या कि रात हुआ और आकाश से कुछ आसमान से गिरा उसको हम लोग जमा करके खाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि हम लोग पेड़ पौधों से ही जितने भी चीज खाते हैं, जो खाते हैं, रोटी खाइए, पिज्जा खाइए या कुछ भी खाइए, कुछ केमिकल चीज भी होते हैं, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं आजकल, वो क्या केमिकल चीज है, वो सब हम लोग बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोगों को ये नेचर में ही मिलता है। अब कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं, उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं आप लोग जंगल गए, भूख लगी तो देखे एप्पल जैसा ही कोई फल है और उसको हम लोग जानकारी नहीं है, खाए तो हो सकता है उसमें जहर भी हो सकता है। आइए बुक से आप देखते हैं, भौतिक पर्यावरण का किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। जलीय एवं स्थलीय जीव जंतु भिन्न होते हैं। ये बातें हम लोग जानते हैं कि जल में रहने वाले जीव का वहाँ का उसका एडेप्टेशन जो होता है, हैबिटेट जो होता है वो अलग होता है। तापमान एवं वायु की दशाओं के कारण भी विभिन्न प्रदेशों के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे में अंतर पाया जाता है। पेड़ पौधे स्थिर होने के कारण अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय वन के बारे में, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या पर्णपाती वन, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के जंगल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे गर्मी के दिन में हम लोग नोएडा में रहते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, समर वेकेशन होता है स्कूल में, या कुछ लोग ऑफिस में जो काम करते हैं वो क्या करते हैं तो घूमने के लिए मनाली भी चले जाते हैं ठंडे प्रदेश में। लेकिन पेड़ पौधे क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, तो वो जहाँ पे रहते हैं वहां पे जैसा भी नेचुरल कंडीशन होता है तो वो उसको अपने आप को उस रूप में ढाल लेते हैं। जैसे अगर अभी बात करें, भी ठंड बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं कि धूप में जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन पेड़ क्या है, वो रात में ठंड हो, बहुत ज्यादा ठंड हो या बहुत ज्यादा बारिश हो, मतलब कैसा भी नेचुरल कंडीशन आता है वो वहीं पे वो खड़ा रहता है। हम लोग के जैसा नहीं कि भाग जाते हैं घर के अंदर। तो इसमें हुआ जैसे तापमान एवं वायु की दशाओं, तो कभी तेज तूफान आता है, कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होता है या बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है। जैसे अभी क्या है, रात में बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। फिर जीव जंतु गतिशील होते हैं, अतः अनेक प्रकार के जीव जंतु एवं पक्षी विश्व के अनेक भागों में प्रवास करते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी साइबेरिया के हिम बर्फ से ढके क्षेत्रों में शीतकाल में अनेक प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत में प्रवास करने के लिए आते हैं और ग्रीष्म काल आने पर वापस चले जाते हैं। जैसे एडेप्टेशन, ये हैबिटेशन, माइग्रेशन के बारे में आप लोग पढ़े कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं पक्षी सब। जैसे यहाँ पे क्या है, बर्ड सेंचुरी है, ओखला में है और ग्रेटर नोएडा में भी है, और भारत में बहुत जगह है जगह बहुत सारी चिड़िया क्या होती है, लाखों लाख किलोमीटर उड़ के वो एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। लेकिन और जब यहाँ पे शीतकाल होता है तो फिर वो मतलब कुछ चिड़िया ऐसे होते हैं जो क्या ग्रीष्म काल में ही रहते हैं। शीतकाल में क्या होता है, क्योंकि चिड़िया क्या खाती है, चिड़िया ज्यादातर कीटाणु मतलब कीड़े मकोड़े खाती हैं, तो वो क्या होता है ठंडी के दिनों में कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, जैसे अभी अगर देखो तो ना हम लोगों को मक्खी दिखती है, ना मच्छर दिखते हैं उतने, और ना ही कोई अनेक प्रकार के जो होते हैं कीड़े मकोड़े, वो सब कुछ नहीं दिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सारे मक्खी मच्छर सब क्या होते हैं, सब चले जाते हैं सोने के लिए। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या हुआ, जिसको बोलते हैं विंटर स्लीपिंग, इसको इंग्लिश में विंटर स्लीपिंग भी बोलते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जब विंटर आती है तो सारे कीटाणु मतलब कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, वो लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं, मतलब लंबे अवधि तक, लंबे समय तक वो क्या होते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं, जिससे पक्षियों को कीड़े मकोड़े नहीं मिलते। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको ठंडे प्रदेश को छोड़ करके गर्म प्रदेश में आना पड़ता है कि हमको वहां भोजन मिलेगा, इसलिए वो उड़ के यहाँ आ जाते हैं। जब यहाँ पे ठंडी आती है तो क्या होता है कि वो सब जो रहते हैं बर्ड्स, वो सब दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पे ग्रीष्मकालीन हो। तो ऐसा होता है। फिर आपका प्राकृतिक वनस्पति, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।